एक औरत होना अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और वो ना सिर्फ अपने घर को क्लीन और मेंटेन रख रही है बल्कि अपनी फैमिली का भी भरपूर तरीके से ख्याल रख रही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इन सारे कामों में वो अपने आप को भूल जाती है। तो बस आज कुछ मेरी बहनों के लिए कुछ ग्रूमिंग टिप्स बता रही हूँ, क्योंकि वो खुद ही नहीं जब अपने आप को ग्रूम करेंगी, अपने आप का ख्याल रखेंगी, वो किस तरह अपनी फैमिली को और अपने घर को जो है वो अच्छे से उनका ख्याल रख सकती हैं। तो बस आज अपनी मेरी बहनों के लिए कुछ ऐसी यूनिक टिप्स शेयर करूँगी जो आपके काम आ सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, ग्रूमिंग टिप्स की बात की जाए तो सबसे पहले इंटरनली हमें अपने आप को प्योर करना है, क्लीन करना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नमाज और कुरान इसको मत भूलें। क्योंकि जब हम अंदर से प्योर होंगे ना, जब हम अंदर से जो है वो आई नो दैट कि कुछ लोग कहते होंगे हम तो अंदर से प्योर हैं, लेकिन देखिए नमाज जो है ना वो प्योरिटी देती है आपको। आप यकीन करें, आप एक दिन नमाज ना पढ़े ना तो आपके अंदर जो है ना ऐसे ख्यालात अजीब से आना शुरू हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज होती है। तो बस मेरी एक छोटी सी टिप है आप लोगों के, आई होप सो सभी नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बस अल्लाह का ज़िक्र जो है ना उसमें बहुत बड़ी मतलब कि आप समझे नेमतें हैं उसके साथ-साथ। ना सिर्फ़ आप खुद को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से ना आपको एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है और वो उस ताकत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा ये पर्सनल, मैं जो भी चीज़ें पहली तो बात आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अल्लाह के ज़िक्र जो ताकत देता है ना आपको, यानी वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है ना कि आपको किसी की परवाह नहीं होती है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात अगर आपके साथ है ना, तो फिर कोई भी कुछ कर ले, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो सबने सुना ही होगा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है ना, तो उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता। तो ये बस आप बात याद रखें, अल्लाह का ज़िक्र हर वक़्त अपने मुँह में रखा करें। तस्बीह पढ़ लें, दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा किया करें, इस्तग़फ़ार का विर्द ज़्यादा करें। आई नो दैट कि कुछ हाउसवाइफ्स मतलब मुझे कमेंट भी आ रहे होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो देखिए, नमाज़ पढ़ने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद बस 5 दफ़ा या 10 दफ़ा या 11 दफ़ा तस्बीह पढ़ लिया करें हर नमाज़ के बाद। तो देखिए, अगर आप 10-10 दफ़ा भी पढ़ते हैं तो दिन में 5 नमाज़ें हैं, 50 दफ़ा तो आपने अल्लाह का ज़िक्र कर लिया। तो बस इसी से बहुत बड़ी नेमतें आपको जो है ना इंशाल्लाह मिलेंगी। नेक्स्ट है मेरी टिप, छोटी सी टिप है, एक्सरसाइज़ ज़रूर किया करें। एक्सरसाइज़ में अब आप कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वाट्स हैं, ऐसी काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं एक्सरसाइज़ की जो प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उनको स्टोर करें और वो बहुत अच्छा टारगेट आपको सेट करके देते हैं 30 डेज़ चैलेंज का, और इससे काफ़ी आपको जो है ना इम्प्रूव होती है। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं, आप जो है योगा कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। देखिए, 10 मिनट की सिर्फ एक्सरसाइज कर लिया करें, नहीं टाइम तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ 5 मिनट करें। क्योंकि जब तक हम फिज़िकली जो है ना सेट नहीं होंगे, मतलब हमने ही पूरे घर को देखना है। एक औरत के ऊपर ना बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसने अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बच्चे, अपने मियाँ को, मतलब मैं कहती हूँ इसलिए तो मैंने स्टार्ट इसी से किया था कि एक औरत होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसलिए अपने आप के लिए खुद से टाइम निकाला करें, और स्पेशली एक्सरसाइज में वॉक वगैरह ये सारी चीज़ें आप किया करें। और ज़ाहिर सी बात है, प्लांट्स जो है ना अपने घर में इंडोर आउटडोर ज़रूर रखें, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन का बेस्ट सोर्स होते हैं। और यहाँ पे मैंने यही आपको दिखाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, अपने आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। लेकिन क्या होता है, इससे आपका मूड प्लेजेंट हो जाता है और आप काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील करते हैं। सेहन में वॉक कर लें, ऊपर छत पे चले जाएं जब मौसम अच्छा होता है। यहाँ पे जैसे बारिश हुई हुई थी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो मैं तो बारिश के मौसम को बहुत इंजॉय करती हूँ। और इससे क्या होता है, अगर आपका मूड या अच्छा नहीं है या आप थोड़ा डिप्रेसिव मूड में है ना, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रेस कर देती है। और अल्लाह की शान तो आप देखें ना, हर जगह पे आपको नज़र आ रही होती है। तो ये देखिए, ये खूबसूरत सी कलियाँ ही देख के आप ना शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत हमें हर चीज़ दी है। तो हर वक़्त उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अच्छा, नेक्स्ट टिप है, ड्रेसिंग से रिलेटेड है। तो ये देखें, ड्रेस जो है ना, ज़ाहिर-सी बात है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं, मेरी बहनें अभी मुझे कई कमेंट करके उन्होंने कहा है कि आप सादगी पे वीडियो बनाएँ। तो देखिए, मैं सादा चीज़ों पे ही ज़्यादातर आपको गाइड कर रही होती हूँ। तो ये मैंने कोई ब्रांड का ड्रेस नहीं पहना, ये लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ की है। और ये देखें, उसकी स्टिचिंग भी मैंने सिंपल करवाई है।
कोई लेस कोई कुछ नहीं मैंने करवाया। और सिंपल इज़ दैट। ये देखिए बस चॉइस अच्छी होनी चाहिए आपको। आप जहाँ से चीज़ ख़रीद रहे हो ना, तो वो मटेरियल वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव लगें और सूट करें आपके ऊपर। आप किसी और को देख के आप ब्रांड देखें, दूसरे ने 6,000 10,000 का सूट पहना है और आप उसको फॉलो कर लें, तो मतलब आप ये देखिए आपका बजट कितना है, आपकी चादर कितनी है। अल्लाह ने खुद कहा है जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ। तो अगर दूसरा 7-8 हज़ार का सूट पहन रहे, तो आप हज़ार का भी अगर पहन रहे हैं ना, तो अच्छे से कैरी करना आना चाहिए। खूबसूरती देखें चीज़ों से नहीं आती, खूबसूरती आपके अंदर से खुद निकलती है। आप चीज़ों को किस तरह कैरी करते हैं, आपके अंदर कितनी खूबसूरती, आपके दिल कितना खूबसूरत है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और बस ये ग्रूमिंग टिप्स इसीलिए मैंने इस पे वैसे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई थी। लेकिन बस मेरी एक बहन ने एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी जो है फॉलोवर, उन्होंने बस मुझे कमेंट किया कि सादगी पे वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा चलें क्यों ना बनाऊं। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रूमिंग टिप है, हम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, हम हर चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं अपने घर में। हमें फिर बेजान जो है ना पौधों का भी ख्याल रखना चाहिए, साथ साथ जो जानवर हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए घर में। तो इसलिए घर में कोई भी ऐसी जगह बना लें, छत पे सहन में कहीं पे भी, जहाँ पे चरिंद परिंद जो आके इजीली अपना दाना पानी जो है वो चुग सकें। नेक्स्ट टिप है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सप्लीमेंट ज़रूर इनटेक करें। अब सप्लीमेंट्स मैं कोई रिकमेंड नहीं करी, बिकॉज़ आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं रिकमेंड नहीं करी। वैसे मैं ये सप्लीमेंट लेती हूँ सर्वेक्स जी, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड की हुई है। और वैसे भी आपको पता है आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग ले रहे होते हैं विटामिन सप्लीमेंट, लेकिन फिर आफ्टर डिलीवरी नहीं लेते। इससे क्या होता है, बहुत सी चेंजेस आती हैं बॉडी में, बहुत सी जो है ना डेफिशिएंसीज हो जाती हैं लेडीज़ के अंदर। और आपको पता है आर्थराइटिस जो है वो मेन जो वजह है ना औरतों के अंदर, वो इसी विटामिन, इसी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके अपने जो सप्लीमेंट्स हैं उनके उनको जो है ना वो फुल रखें बॉडी के अंदर और टेस्ट करवाते रहें, ताकि आप फिट हैं तो आपका घर फिट है। तो और बस यही, और साथ साथ ये बता रही हूँ कि लाइट सी ज्वेलरी वेयर कर लिया करें घर में। आई नो गर्मी बहुत लगती है, नहीं ज्वेलरी वेयर होती, मुझसे खुद नहीं होती, लेकिन इस तरह अगर कोई आ भी जाता है ना, तो ऐसे ऊपर ही ड्रेसिंग के ऊपर ही करके रख लें कि फ़ौरन से पहन ली। और इस तरह लाइट सा करा और लाइट सी रिंग ना बड़ी अट्रैक्टिव लुक आती है। ज़ाहिर सी बात है हाउसवाइफ तो वो कहते हैं ना हमारी सोसाइटी में उन्होंने कुछ ऐसे हाथों में पहना ना हो, तो वो बस सारे बड़े शरे ना जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो बस बातें करते हैं जिसने तो कुछ पहना नहीं हुआ। तो इसलिए ये चीज़ें वैसे भी एक मैरिड जो है ना वुमेन, उसको सूट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो बस ये चीज़ें आपको दिखाने का पर्पज़ यही था कि आपको हम किसी कॉम्प्लेक्स में मत रहें कि जी उसने ये चीज़ें की हैं तो मैं भी वही करूं। जितनी आपकी चादर है, जो आप अफोर्ड कर सकती हैं, उसी में खुश रहना सीखें। नेक्स्ट टिप है, ये देखिए मैंने ना नेल्स से रिलेटेड दी है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट टिप है ना, बिलीव मी, आप जितना मर्ज़ी वेल ड्रेस हो जाएं, लेकिन आपके अगर हाथ पाँव ही अच्छे से नहीं दिखेंगे ना, सो यू कांट इमेजिन कि आपको कोई अच्छा कहेगा। तो सिंपल इज़ दैट कि हम क्या होता है, कई बार हमारा नेल एक टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं बाकियों के शौक में कि बाकी तो लंबे हैं ना, और वैसे ही रखी रखते हैं, जो बहुत ही बुरी आदत है और ये अच्छे एटिकेट्स नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आपने, अगर आपका एक नेल भी टूट जाता है, तो अगर छोटे नेल्स हैं तो सारे छोटे रखें, लंबे रखने हैं तो सारे लॉन्ग रखें। और वैसे तो ये फैंटेसी वर्ल्ड ही है जिसमें आप इतने लंबे लंबे नेल्स रख के आप घर के काम भी कर रहे हैं, अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं, बच्चे को भी संभाल रहे हैं। तो मेरे से तो वैसे ऐसी फैंटेसी नहीं जी जाती। मैं तो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मुझसे नहीं इतने लंबे लंबे नेल्स रखे जाते, इसलिए मैं तो कट करके इस तरीके से रखती हूँ। और जो सादगी में खूबसूरती है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी और चीज़ में है। हाँ, आपने कहीं फंक्शन पे जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, तो फिर आप लॉन्ग नेल्स या तो आर्टिफिशियली उसको वेयर कर लें, या फिर आप जो है वो पहले से ही उसको लेसन के थ्रू जो है लंबा करना स्टार्ट कर दें। लेकिन इस तरह घर में आपकी लाइफ नहीं चल सकती इसके साथ। नेक्स्ट टिप है, ये देखिए बालों से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग टिप है, क्योंकि बालों का ना नो डाउट काफ़ी लोग जो हैं वो स्ट्रोलर लेते हैं। जो लोग स्ट्रोलर या दुपट्टे नहीं वेयर करते, वो बाल अगर इसी तरह के हो घर में, तो आप दुपट्टा हर वक्त सर पे नहीं ले सकते। तो गर्मियों में ना या तो आप हाई टेल करके रखें या फिर बन बना के रखें। अच्छा, ये साथ साथ बताती जाऊँ, ये मेरे बाल नहीं हैं, मैं अपने बाल नहीं लाना चाह रही थी, तो मेरी एक कज़न है छोटी है, तो मैंने कहा चलो इसके बालों की मैं बना देती हूँ। तो आपको पता है बच्चों के बाल तो रफ़ शफ़ ही होते हैं, तो वो एज़ इट इज़ मैंने आपको बस डेमो के लिए मैंने उसकी वीडियो बनाई है। तो सिंपल रोज़
वाटर स्प्रे कर दिया करें। और गर्मियों में ना बालों से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। नो डाउट शावर हम लेते हैं रोज़, लेकिन शावर शैम्पू तो नहीं रोज़ की जा सकती, उससे बाल भी डैमेज होते हैं। तो सिंपल इज़ दैट, आप इसी तरीके से रोज़ वाटर फ्रिज में रखें, ठंडा ठंडा पानी जो है रोज़ वाटर वो अपने बालों पे स्प्रे कर दिया करें। मतलब 2 टाइम कर दें आप, सुबह और शाम। इससे आपके बालों को क्या होगा, नरिश भी होंगे और साथ साथ वो स्मेल सी अजीब सी होती है ना गर्मी की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाएगी और बालों की चिपचिपाहट जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बाल अच्छे से रहेंगे। वैसे ज़्यादा कोशिश किया करें, घर में बन बना दिया, जिनको सूट नहीं बन करता तो हाई टेल कर लें, तो चुटिया करके रखें। गर्मियों में यही स्टाइल अच्छे रखते हैं, बाल खुले छोड़ के तो कोई रह नहीं सकता गर्मियों में, क्योंकि फिर क्या ही हालात होंगे आपको पता ही है। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी जो है अपने इससे रिलेटेड है कि अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। ये मैटर नहीं करता कि आपने इंग्लिश सीखनी है या उर्दू बेहतर करनी है, बस ये मैटर करता है कि आपका नॉलेज कितना है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो बस जी हमारी ज़िंदगी ख़त्म या दुनिया ख़त्म, हमारी दुनिया यहीं तक जो है कन्फ़ाइन हो गई है, तो ये मत सोचें आप। ये सोचें कि आपसे अगला बंदा बात करे तो उसको पता चले कि यार इसके पास कितना नॉलेज है। वो नॉलेज किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स का नॉलेज भी हासिल करने में आपको शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, बल्कि आप करें, अपना नॉलेज ही इन्हेंस करना है आपने। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस से रिलेटेड नॉलेज करें। नो डाउट मुश्किल है या आसान है, ये मैटर नहीं करता, नॉलेज होना चाहिए चीज़ में। आपकी बातों में, आपके दिमाग में जो है ना हर चीज़ का नॉलेज होगा, तभी आप हर किसी से बात कर सकेंगे, हर किसी को अब उसके सवाल का जवाब दे सकेंगे। और जवाब देना बदतमीज़ी की सूरत में नहीं होता, जवाब देना होता है काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत बात कर रहा है, तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उसको बता सकें कि ये चीज़ आप ठीक नहीं कह रहे हो, इसको इस तरीके से करो। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का ना बड़ा अफ़ेक्ट होता है। तो मुझे बड़ा शौक है, मैं तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लगते हैं, जैसे वो शान रमज़ान है, उसमें बड़ी नॉलेजेबल उन्होंने इस बार टॉपिक शुरू किए थे। डॉक्टर मॉरिस का एक टॉपिक है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर हुई जब मैंने वो ट्रांसमिशन देखी। तो देखें ना, हर चीज़ से कहीं न कहीं से आपको ना कुछ नॉलेज मिल सकती है। मुझे याद है, और इसके अलावा आप नॉवल जो है वो पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम में। जिनको डायरी लिखने का शौक़ है वो डायरी लिखें। मुझे पहले बहुत शौक़ था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको कहीं वो अपने बचपन की डायरीज़ दिखाऊँ, तो मुझे कहीं से भी कोई चीज़ नज़र आती थी या न्यूज़पेपर पे या ट्रांसमिशन के थ्रू, तो मैं फ़ौरन लिख लिया करती थी कि अच्छा ये परिंदा है, ये इस तरीके से। क्विज़ होते थे हमारे ज़माने में ना, तो इतना पुराना ज़माना तो नहीं है, लेकिन उस ज़माने में क्विज़ेज़ लगते थे ARY पे, तो मैं वो लिख ली, क्यू टीवी पे, तो वो मैं लिख लिया करती थी क्वेश्चंस। तो वो मेरी डायरीज़ भरी हुई हैं, तो अभी तक मेरे पास मौजूद हैं। तो बस ये चीज़ें जो है ना, इससे आपकी स्किल्स ही बढ़ते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है ये चीज़ें करने से, तो देखिए कभी भी इल्म हासिल करने से आपका टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। ये दुनिया की कोई ताकत आपको अगर ऐसा कह दे, तो आप मेरे आके मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इल्म हासिल करने से कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, चाहे वो इल्म मतलब आप अब कुछ लोग कहते हैं कि वो जी इल्म अभी हमारा इस मतलब हम तो शादीशुदा हैं, हमारा क्या टाइम मतलब इस चीज़ में होगा कि हम नॉलेज लें या वो लें। तो देखिए कहीं न कहीं आपको वो काम आएगी वो चीज़। वो इल्म आपके काम होगा, वो दीनी हो सकता है, दुनियावी हो सकता है, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप दीन से रिलेटेड कर लें, आप दुनिया से रिलेटेड कर लें। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट टिप है मेरी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। फटकरी बहुत अच्छा सोर्स है अंडर आर्म्स की जो स्मेल होती है उसको दूर करने का। तो प्राइवेट पार्ट्स की जो स्मेल होती है उस पे फटकरी आप अंडर आर्म स्पेशली, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है, इसको रगड़ना नहीं है, आराम से लगाना है, थोड़ा सा पानी लगा के गीला करना है। और इस तरह आप ना अपने वॉशरूम में ये रख लें, किसी बॉक्स में या किसी डब्बी वगैरह में रख लें, ताकि आपको याद रहे, आपको कहीं से लेनी ना पड़े, और फ़ौरन रख लें, तो यकीनन आपकी स्मेल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो पाउडर वगैरह का भी यूज़ कर लें आप, इत्तर का भी यूज़ कर लें, परफ्यूम का भी, लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। बात तो तब है जब परमानेंटली उस चीज़ का खात्मा किया जाए। तो फटकरी जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है। तो इसका यूज़ बहुत अच्छा है, लेकिन रातों रात इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको आहिस्ता-आहिस्ता इसको अपनी लाइफ़ में शामिल करना है, तो इंशाल्लाह इसका इफ़ेक्ट आपको मिलेगा और परमानेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट मेरी डाइट से रिलेटेड है। अच्छी डाइट तो नो डाउट हम लेते हैं, ये तो सभी मतलब ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही, आपने हज़ार दफ़ा सुनी है। लेकिन जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं ना, तो फ्रूट्स का ना एक क्या मैं बोलूँ, एक वो होता है प्रोसीजर होता है, यही समझ लें आप। अब मुझे कोई वर्ड और मिल नहीं रहा। तो आम जैसे हम खाते हैं, हम आम खाने के बाद ही भूल जाते हैं, बस हमने खा लिया ख़त्म। नहीं, आम खाने के बाद कच्ची लस्सी बहुत अच्छा सोर्स है, आपका खून बनाता है। और स्पेशली
औरतों में खून की कमी आपको पता है ब्लड डेफिशिएंसी बहुत जल्दी से होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हो जाती है, अगर पहले नहीं है तो बाद में हो जाती है, बाद में नहीं है तो काफ़ी देर बाद हो जाती है। तो इसलिए आम तो सबके फ़ेवरेट होते हैं, लेकिन उनके उसके बाद कच्ची लस्सी ज़रूर पिया करें। अच्छा, नेक्स्ट मेरी बजट से रिलेटेड है। देखें, बजट वीकली या मंथली हम मैनेज करते हैं, हर लेडी का काम होता है मैनेज करना। लेकिन उसके बाद जब पैसे बच जाते हैं हम क्या करते हैं, उसकी अय्याशी या इधर-उधर हम बस कर देते हैं। हाँ, आई नो बहुत सी ख़वातीन नहीं करती, लेकिन एक छोटी सी टिप है, आपके बहुत काम आएगी। बजट में से अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा ना कहीं पे पाउच में कहीं सँभाल के छुपा के रख लिया करें। इससे क्या होगा, और ख़ुद भूल जाया करें। दूसरों को भी नहीं बताना और ख़ुद भी भूल जाना, ये ना आप उसको यूज़ कर लें। वो अल्लाह ना करे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, या कभी भी हालात ऊपर-नीचे हो सकते हैं, तो वो ज़रूरत के टाइम जो है ना आपके काम आते हैं वो पैसे। तो चाहे आप कहेंगे आपने तो ज़्यादा पैसे सेव किए हैं, हमारा बजट इतना नहीं होता, तो देखें 200 बच रहा है, 500 बच रहा है। वो कहते हैं ना, आप अच्छा काम की पहल तो करें, अल्लाह उसमें खुद ही बरकत डाल देता है। तो आपने ये अच्छे काम की पहल की है ना, आपने अपने मियाँ या अपने माँ-बाप के बारे में या अपने बच्चों के बारे में एक सेविंग करने का सोचा है। अपने लिए तो नहीं की, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो नेक काम में सिर्फ़ अल्लाह पहल देखता है, बरकत डालना उसका काम है। उसकी ज़िम्मेदारी पे लगा दें आप। तो आपके पास अगर 100 भी बच रहे हैं ना, आप वो भी अलग से रख लें। और ज़ाहिर-सी बात है सदका खैरात तो हमने करनी ही करनी है उन पैसों में भी। लेकिन अगर बच रहा है कोई पैसा तो उसको अपने सेव कर लें। तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालने। और अल्लाह तो आपने सुना नहीं, नियतों का दारोमदार जो है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अल्लाह तो बस नियत देखता है। तो आप आगे की मत सोचें कि आगे ऐसे हम इतने पैसे जमा करेंगे तो ये होगा, नहीं। अल्लाह बरकत डालने वाला है, आप पहल करें क्योंकि आप नेक काम में पहल कर रहे हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बस मामूली सी बंदी हूँ, मामूली सी वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम द कोर ऑफ़ माई हार्ट, जो इतने मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो इतनी मुझे दुआएँ दे। और मैं कहती हूँ आज के दौर में कोई किसी को दुआ दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। नेक काम में पहल करना तो बहुत आगे है। तो मैं कहती हूँ इतनी दुआएँ मुझे दे रहे हैं आप सब, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका भला करे। और मैं एक ही दुआ सबको देती हूँ अपनी वीडियो में, अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता करें। और प्लीज़ मेरी बहनें जो डीमोटिवेट हुई हैं यूट्यूब से रिलेटेड, उस चैनल से रिलेटेड, डीमोटिवेट मत हों। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, अल्लाह कामयाब करने वाला है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।